साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 2 दिन आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, योगा बराबर नहीं दे पाया क्योंकि हमारे श्री सद्गुरु जी ने श्री सद्गुरु जी की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बहुत ही परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ थे वो, बहुत ही क्षण मात्र के उसमें, तो इसीलिए उस तकलीफ में नहीं दे पाया। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आगे आज बताने जा रहे हैं, मानव जीवन के कल्याण के लिए सबसे उत्तम है सुबह का उठना। आप सुबह उठेंगे, सारे रोग से दूर रहेंगे और परमात्मा की कृपा से, श्री राधे जी की कृपा से और श्री सीताराम श्री राधे जी की कृपा से, शक्ति शिव ओम साई राम की कृपा से आप लोगों को हर वह चीज़ यह शरीर देगी। यह शरीर क्या है? यह तो श्री राधे कृष्ण की है और आवाज़ भी जो है उन्हीं की है, जो कि मानव कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। एक कहते हैं कि देश के राजा पिता के भांति होते हैं और पिता के भांति हम लोग समझा रहे हैं। हम लोगों की समझ में बात नहीं आ रही। 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, अर्थात 3:40 से 6 बजे तक अमृत की वर्षा होती है। किसकी वर्षा होती है? अमृत की वर्षा होती है। और आजकल सब चीज में, हर चीज में केमिकल मिला हुआ है। केमिकल हम खा रहे हैं। केमिकल निकलेगा कैसे? पहले थोड़ा सा हम आपको बॉडी लूजिंग बता के, दौड़ना बता के, फिर उसके बाद में हम डायनामिक शुरू करेंगे। केमिकल हमारे शरीर से निकलेगा कैसे? केमिकल बाहर जाएगा, न तो भत्क्या से, न कपाल भांति से, ऐसे निकलने वाला नहीं है। केमिकल निकलेगा डायनामिक, फर्स्ट डायनामिक, सेकंड डायनामिक, थर्ड डायनामिक, फोर्थ। बहुत ही अच्छा क्रिया योग है, योगा नहीं क्रिया योग। तो आपको हम बता देते हैं, ऐसा लोग करें। डायबिटीज से भी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की कृपा रहेगी। और एक अपने जापान का किंगन वाटर आता है, किंगन वाटर, उसका यूज करें, बहुत ही बढ़िया। खैर, नारायण की कृपा, देख लीजिए, कुछ नहीं कहेंगे। तो अब आपको हम पहले शुरू में सबसे अच्छा होता है उत्तम पानी में तैरना, लेकिन आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं है। फिर चलना और दौड़ना। तो हम कैसे दौड़ा जाता है, और दौड़ के देख लीजिए, और चल भी सकते हैं जो नहीं दौड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से करें, बहुत उत्तम होगा, बहुत उत्तम। तो हम शुरू करते हैं डायनामिक से। डायनामिक फर्स्ट, डायनामिक सेकंड, डायनामिक थर्ड, डायनामिक फोर्थ। सब चीज़ के लिए बहुत 4 घंटा सो के 8 घंटा की नींद, और डायबिटीज आपकी नॉर्मल रहेगी।
ऐसा करने से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, और करें सब लोग। अब डायनामिक सेकंड, आप 4 घंटा सोएंगे, 8 घंटा की नींद कवर करता, कितना? 8 घंटा का। देखिए क्या मन, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा करने से हम स्वस्थ और मस्त रहेंगे, इसकी गारंटी है। करना कितना है? 1 से 9 बार। कितना करना है? 1 से 9 बार। 4 घंटा सोएंगे, 8 घंटा की नींद पूरा होगी। इसके पहले भी मैं बताया, उसका 3 क्रियाएं हैं। पहला तो 7:30 के बाद 8 के अंदर, 8:30 के अंदर भोजन अर्थात प्रसाद ले लेना चाहिए। हर आदमी प्रसाद लेने के बाद एक ऐसा आसन है कि जो भोजन अर्थात प्रसाद के बाद किया जाता है, और सभी आसन जो है खाली पेट किए जाते हैं। इससे पहले आपको बता दें, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो वीडियो देखें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, करने की कृपा करें, और जरूर देखें जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और जरूर देखें। कहते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसे कोई माइक लाल पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है, न था, न है, न होगा। न था, न है, न होगा, वो तो न बेस्ट। ये आप जानिए कि जो अगर आप बुरा करेंगे और आपके साथ बुरा नहीं होगा, परमात्मा की तराजू भक्ति तो पल रहा, दोनों बराबर। थोड़ा भी आप गलती करेंगे तो और सजा देंगे। शनि महाराज बड़े न्यायाधीश हैं, शनि महाराज बहुत न्यायाधीश है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते हो तो बुरा करने के लिए मत सोचिए, और ना तो बुरा करें, नहीं तो उसका परिणाम मिलता है, लेकिन करोगे क्या? परिणाम देते हैं भगवान, फिर भी उनके समझ में बातें नहीं आती, तो बाद में क्या होता है, उन्हें ऊपर बुला देते हैं। नारायण की कृपा जैसी बात। तो कहाँ थे? वज्रासन पे। भोजन के बाद वज्रासन बैठ जाना चाहिए, खेचरी करना चाहिए, भोजन आपका हजम हो जाएगा। कैसे वज्रासन है?
ये देखिए वज्रासन, इस प्रकार से वज्रासन बैठे, खिचड़ी है जीभ को ऊपर करे, ताराओं को चौक के इस प्रकार से बहुत लाभ होगा प्यारे, बहुत लाभ होगा। तो अब हम चलते हैं डायनामिक सेकंड की तरफ, जो कि आपकी डायबिटीज पूरा दिन भर नॉर्मल रखेगी और आप नित्य नियम से करेंगे तो परमात्मा की कृपा होगी तो दूर भी हो जाएगा, दूर हो जाएगा, पक्का है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, देखिए पहले बताया इसी में टोटल पॉइंट होते हैं, इसी में हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं सबकी पॉइंट इसी में है। देखिए इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। आपकी डायबिटीज डेली नॉर्मल रहेगी। डायनामिक फोर्स योगा नहीं, क्रिया योगा है। ये देखें, ऐसे अंगूठों को पकड़ ले, अंगूठा को इतना गैप रहना चाहिए। दूसरा स्टेप, इसमें 4 स्टेप है। इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन में आराम से बैठ जाइए, चारों उंगली से कोखा को दाबिए, चारों उंगली से, और अंगूठा से पीठ को। क्षमा चाहता हूँ। तीसरा, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। सदैव परमात्मा से ही मांगना चाहिए, हे नाथ, हे नारायण, हे श्री सच्चिदानंद, इस शरीर को ऐसा ही सत्य मार्ग पे चलाएं कि किसी के साथ अन्याय न करें, और जब भी करें लोगों को भलाई के लिए सोचें, भलाई के लिए। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसी बात बता देते हैं, हमारे भारत देश के खाके और भारत के देश के साथ गद्दारी करते हैं, भाई भाई के साथ कैसे गद्दारी करता है, उसका उसे फल क्या मिलता है वो बता देते हैं। कहते हैं
श्रीमद् भागवत कथा में बराबर मैं सुनता हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप बुरा करोगे तो उसका 100 गुना ज़्यादा बुरा आपके साथ होगा। यहाँ न्याय देने के लिए मैं बैठा हूँ सुदर्शन चक्र से, ध्यान दीजिए आप लोग। कहते क्या हैं? हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो राम धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। आप बुरे आदमी का, बुरा आदमी का साथ देंगे तो आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। कौन करेंगे? परमात्मा सुदर्शन चक्र कहते हैं ऐसा दंड देंगे कि वो याद करेगा, वो सक्षम है। ठीक है, तो आप लोगों से विनती है कि ऐसा न करें। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। संगीत में योगा, योगा तो योगा, संगीत में योगा। और जिसे संगीत आता है उसे कोई दुख नहीं रहता, अपने आप में मस्त हो जाए। कुछ नहीं आता है। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम। ऐसे करिए, ताली बजाएंगे, शरीर के पूरे दुख दूर हो जाते हैं। जिसे नींद नहीं आती है ऐसा करे आप, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम, देखिए बेहतरीन नींद आएगी। अब आपको हम ले चल रहे हैं त्रिकोण आसन की तरफ। 3 आसन बता के फिर आपको शिविजाई ले लेंगे, फिर नीचे चलेंगे। हवा का सेवन करना है 1 घंटा पूरा। आप लोगों के पास है, परमात्मा के पास है आशीर्वाद से 1 घंटा पूरा हवा का सेवन। देखिए पहला त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन सेकंड की तरफ आपको ले चल रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों, यहाँ की मांसपेशियां रह ही नहीं जाएगी। और यहाँ हमारे नाभि में 72 नसें होती हैं। ये सब जितने आसन हैं सब हमारी नाभि को सशक्त करते हैं। अब आपको द्रोण आसन बता के, प्रयाकार आसन बता के
फिर आपसे विदाई लेंगे। विदाई नहीं लेंगे, ब्रह्मासन ये सब जो ये बहुत बढ़िया है और पेट के लिए है, पेट पचने के लिए। आज सबका पेट आ जाता है तो आधी बीमारी आ जाती है। देखिए इस प्रकार से करें। आपको बताया हूँ डायनामिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करना है। योगा नहीं, क्रिया योगा है। उसके बाद में 2-3 आसन रोज जोड़ देंगे, वो भी याद रखिए। उसमें से का आसन आप लोग कर लीजिए करिए। अपने शरीर के लिए 24 घंटे में कम से कम 1 से 1.5 घंटा अवश्य देना चाहिए, और वो भी मॉर्निंग में, सुबह सुबह, जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी करते हैं। एक पिता के भांति हम लोग समझा रहे हैं। 2 अंगुली का अर्थ, 2 अंगुली सभी दिखाते हैं, अर्थ नहीं समझते, लेकिन अर्थ आपको समझा देता हूँ। पहला अंगुली सत्य है और दूसरा ब्रह्मचर्य है। यह बताते हैं मार्ग आपको। केवल और सत्य और केवल ब्रह्मचर्य को अपना लीजिए, किसी चीज़ की अपनाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य के मतलब नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ कर आप जंगल में चले जाइए, भटकिए ना। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर का मतलब विचरना, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाइए, परमात्मा में लीन हो जाइए। ठीक है। अब आपको हम ब्रह्मासन बता दें, तब कुछ बेटी बेटे, बेटियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ भी जो अन्याय होता है उसके लिए बताएंगे। गौ माता के साथ अन्याय होता है उसके लिए बताएंगे। माता पिता के साथ अन्याय जो होता है उसके लिए बताएंगे। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ब्रह्मासन, ऐसा मुड़ते समय सांस को खींचेंगे, नाक से ब्रिटिश बनाएंगे, यहाँ नाभि में लाएंगे, नाभि में ला के रोकेंगे। यहाँ 72 नसें होती हैं, और जब 72 नसें शक्तिशाली होगी तो हम पूरे शरीर से स्वस्थ होंगे। देखिए ऐसे कम से कम जिसके पास डायबिटीज है 10 से 15, 15 से 20 मिनट नित्य सुबह और शाम करें। देखें उसका लाभ क्या होता है। डायबिटीज भगवान की कृपा होगी, राधे कृष्ण की छू हो जाएगी, छू हो जाएगी। ऐसा करें। और पेट क्यों आ जाता है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, पेट के लिए। और भोजन भी हजम होगा क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं पेट अंदर जाने का। ये देखिए पेट अंदर चला जाएगा। इसका नाम शांति आसन, की बहुत टफ है। ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं थोड़ा संस्कार वास्तु। फिर बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुष्ट लोग कर रहे हैं, गौ माता के साथ कर रहे हैं, माता पिता के साथ कर रहे हैं, बता के फिर आपसे विदाई लेंगे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो होगा। वास्तव में सुबह उठें, अपनी हथेली देखें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। जो बेटियां हमारी देवियां हैं, आज से देवी का दिन आ जाएगा सूर्योदय के बाद ही।
वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ का दंडवत प्रणाम करे, पिता का नहीं। पिता को बेटियों का प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उनकी थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये पिता के लिए है। कहते हैं कि पति ही परमेश्वर हैं, कहते नहीं हैं, परम सत्य भी है। स्त्री वर्ग जो हैं अपने पति का डेली पैर छुएं, और भी सोते हुए नहीं, ध्यान देना, उठे रहेंगे उनको उठाइए, जगाइए, खड़ा करिए, फिर उनका प्रणाम करिए। हाँ, कोई कोई इसमें वो यह भी विचार आता होगा कि हमारे पति दारू पीते हैं, ऐसा है वैसा, दुनिया भर का। कुछ मत करिए, आप सिर्फ परमात्मा के शरण में चले जाइए। राधे कृष्ण ओंकार का उच्चारण करिए, ओंकार का। अब सवाल ये भी पैदा होगा कि ओंकार का उच्चारण करेंगे कैसे, बता देते हैं। आपको बड़ी गहरी बातें बता दें, आप ऐसा करेंगे हर संकट से दूर रहेंगे, हर संकट से दूर रहेंगे, हर संकट से दूर राधे कृष्ण कर देंगे। योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र क्या हैं, मंत्रों में हम महामंत्र क्या हैं, ओंकार, ओंकार। सोचिए पहले, फिर आपका रखवाला सुदर्शन चक्र हो जाएगा। जिसका रखवाला सुदर्शन चक्र होते हैं उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भूतो न भविष्यतो, न था, न है, न रहेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा यदि आप लोग करेंगे तो जब तक पृथ्वी आसमान रहेगी, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगी, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगी, तब तक भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित रहेगा। अब करना न करना आप लोगों के हाथ में है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आगे अब आपको ले चल रहे हैं हम वास्तु की तरफ। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। ऐसा करें, जैसा बोला ओंकार का उच्चारण, हमारी बहन बेटियों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यकीन करें, और हर संकटों से मुक्ति मिल जाएगा, हर संकटों से। बिगड़ी हुई औरत लगाम में आ जाएगी, अपने बिगड़ा हुआ पति रास्ते पे आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब वास्तु में चलते हैं। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे श्री सतगुरु जी हैं गुड़े गोरी प्रतापगढ़। हम 19,000 शिष्यों के साथ हैं, और ये सभी देखें बहुत ही मायने रखता है। वास्तु में आता है कि स्नान करें तो कभी गीला कपड़ा वहाँ नहीं छोड़ें जहाँ स्नान किए हों, स्नान घर में नहीं, इससे बड़ी हानि होती है, बहुत हानि होती है। पानी भर के बाल्टी में न छोड़ दें, उसको धो के बकायदे उसमें पानी भर दिया जाए। ये सब वास्तु में आता है और बहुत लाभदायक है। बच्चे का शयन करने का पूरब साइड, पैर पश्चिम साइड। गृह शासन संतों का सर दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड।
ऐसा रहना चाहिए। झाड़ू लगाते समय पश्चिम से पूरब राइट, दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार से करें। बहुत ही बहुत लाभ होगा, बहुत ही बहुत लाभ होगा। ये सब वास्तु में आते हैं और हमारे घोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं गुरु जी, सतगुरु जी, बहुत ही अच्छा होता है। आगे अब आपसे विदाई लेंगे, कल बताएंगे क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। सीताराम श्री राम। ऐसा क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से जो भी मिलता है परमात्मा से मिलता है, उसे हम अपने शरीर में समेट लेंगे। ओके, इस प्रकार से पूजा पाठ करने पे भी जहाँ बैठे रहें पानी गिरा के कर लेना चाहिए। डायबिटीज के लिए बता दिया, हर चीज़ के लिए बता दिया, कैसे भोजन हजम होगा उसके लिए बता दिया। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, ओम शांति।